and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और ढेरों खुशियां अता करे। तो आज की रेसिपी मैं बनाने जा रही हूं चनों का साग। तो इसके हम जो पत्ते हैं वो अलग कर लेंगे और जो नरम डंडी है वो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम साग साफ़ कर लेते हैं। 250 ग्राम मेरे पास साग है और ये पंजाब की सौगात है और मौसमी साग है, बहुत मज़ेदार बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, रेसिपी को फुल देखना है। 250 ग्राम ही यहाँ पर मेरे पास पालक है। इन दोनों चीज़ों की हम कटिंग कर लेंगे। और सबसे पहले वीडियो के आगाज़ में हदीस का जिक्र करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं और साग के अंदर 3 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम कुकर ले लेंगे, बजाय आप कोई और पतीला लेके उस पर टाइम ज़्यादा लगाएं। इससे आसान हल ये है कि आप कुकर के अंदर इसको बना लें, जल्दी बन जाएगा। 2 गिलास आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें और जो आपने साग कट कर लिया है साथ ही पालक भी आप अब इसके अंदर अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है और उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास लहसुन है 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून हम यहाँ पर हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम साबुत धनिया डालेंगे और 3 सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून बाजरा है और अगर आपके पास बाजरा नहीं है तो आप मूंग की दाल, पीली दाल जिसे कहते हैं, 4 चमचे उसको आप भिगो के रख दें और वो शामिल करें। इसको डालने का मकसद ये होता है कि साग एक तो बहुत नरम बनता है, बहुत मज़ेदार बनता है और इससे साग जुड़ जाता है। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास मूंग की दाल भी नहीं है तो आप आटा भी ऐड कर सकते हैं। हल्के हल्के बॉयल आने पर हम इसको अब प्रेशर दे देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए यहाँ पर अब इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी। तो प्रेशर देने का मकसद ये है, कुकर में बनाने का मकसद ये है कि ये जल्दी तैयार हो जाता है। अगर हम दूसरी में बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब इस वाले चमचे से हमने इसको अच्छे तरीके से मल लेना है, यानी कि जो दाल मलना होता है हमारे पास वो आपने ले लेना है इस पॉइंट पर जब आप प्रेशर खोलें। और आपने अब इस साग को और कोई प्रोसेस नहीं करना, अच्छे तरीके से इसको मल लेना है। जितना आप साग को मलेंगे साग उतना ही सॉफ्ट और उतना ही जायकेदार बनेगा। जब पानी खुश्क हो जाए तकरीबन आधा गिलास पानी और ऐड करें और फिर इसको मुसलसल मलते रहें। जब तक साग सॉफ्ट नहीं होगा तब तक साग को खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो आपने सही इसको सॉफ्ट से कर लेना है। देखिए पहले ये तन्ने इसकी अलग अलग सी थी और अब ये बहुत ही प्यारा सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसके चलते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की जवें ले ली हैं जिनको बारीक कटिंग कर ली है। 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, 6 टेबलस्पून। आप जो भी इसको देसी घी में भी लगा सकते हैं और मक्खन में भी लगा सकते हैं, जिससे चाहे आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसमें लगा लें। और अब हम यहाँ पे ब्राउन होने का इसका वेट करेंगे। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो तब हम इसके अंदर लाल मिर्चें ऐड करेंगे। आप ज़ीरे के भी लगा सकते हैं यहाँ पर, और किसी और चीज़ का अगर तड़का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने दड़म मिर्च इस्तेमाल की है। और आप तड़का लगाने के बाद अब आपने साग के अंदर तड़के को ऐड कर देना है और जब आप ऐड करें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और फिर अब साग हमारा बहुत ही प्यारा रेडी हो चुका है। अगर मसाला आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा लगा लीजिएगा तड़के पे। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा साग रेडी हो चुका है। अब गरम गरम चपाती के साथ आप इसे सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।